सुनने में परेशानी हो रही है। व्रत रहने से यदि तुम्हारा मन बार बार रोटियों पे जा रहा है, भोजन पे जा रहा है, तो फिर भोजन करके कथा सुनो। लेकिन ऐसे सुनो कि महाराज तुम्हारा मन भटके नहीं, सीधा कथा में ही लगा रहा है। प्रेम से बोलो राधे। ये कथा सुनने वाले के नियम। और ब्रह्मचर्य से रहे, पातल में भोजन करे, पत्रावल्याम का भोजनम। आजकल वाली पत्तल नहीं, वो जो पत्तल बनती है पलाश के पत्ते पे या केले के पत्ते पे भोजन करे। पत्रावल्याम से भोजन, कामं क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भम मोहम तथा द्वेषम दूरयेत् च कथावति। जो लोग कथा करवाएं उसके घर के पूरे परिवार वाले इतनी चीजों से दूर रहें। कितनी चीजों से? काम से, क्रोध से, अहंकार से, सम्मान से, झूठ बोलने से, ज्यादा लोभ करने से, दंभ माने दिखावा कर, दंभ माने दिखावा, दिखावा करने से, मोह करने से और द्वेष करने से दूर कथा। ये कथा कराने वालों को ध्यान देना चाहिए। और करना क्या चाहिए? वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, संत, गुरु, गौ और स्त्री, इनका सम्मान करना चाहिए कम से कम 7 मंत्र। ऐसा लिखा है, मैं नहीं कह रहा, भागवत में लिखा है। वेद वैष्णव विप्राण गुरु गोव्रतिनाम तथा स्त्री राज महताम निंदा वर्जयेद्या कथाव्रति। और सत्य से सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए, दया करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, मौन। ये सारे कथा सुनने के बड़े सुंदर सुंदर नियम हैं। यदि हमारे जीवन में इन नियमों में से एक ही नियम आ जाए तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाए। एक है साध है, सब सद है, सब साध है। जीवन में एक नियम बना लो। भागवत कहती है यदि आपने एक नियम का जीवन भर पालन कर लिया तो आपका ये कथा सुनना सफल हो जाए। एक नियम बना लो। ये नियम बना लो कि भैया हम भोजन जब करेंगे जब चींटियों को आटा डाल देंगे। एक नियम बना लो हम भोजन जब करेंगे जब हम गुरु मंत्र की माला कर लेंगे। या फिर ये नियम बना लो कि हम भोजन जब करेंगे जब तक हम कन्हैया की आरती नहीं कर लेंगे। एक नियम बनाओ जीवन में, एक नियम बनाओ, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे जब तक हम किसी भूखे को खिलाएंगे नहीं। ऐसा नियम बनाओ। और जिस दिन आपने ये नियम बना लिया और उस नियम का ठीक ढंग से पालन कर लिया, समझ लो आपका कल्याण उसी नियम से हो जाएगा। बस उस नियम को तोड़ना मत। नियम पर अड़े रहना। यदि नियम पर आप अड़े हुए हो तो आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सप्ताह व्रतिनाम पुंसा नियमान शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। अच्छा, एक बात और इसमें विशेष लिखी है, जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली हो, भगवान के मंत्र की दीक्षा नहीं ली हो, विष्णु दीक्षा, ऐसे उस व्यक्ति को कथा सुनने से लाभ नहीं मिलता। ऐसा लिखा विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। और भागवत जब पूरी हो जाए तो बड़ा भंडारा भले ही मत करवाओ। भागवत में लिखा है 12 ब्राह्मणों को भोजन करवा। द्वादश ब्राह्मणान पश्चात् भोजयेन मधुपायसैः। ऐसा भागवत में लिखा है कि भाई आप बड़ा भंडारा नहीं करवा सकते, मत करवाओ, लेकिन 12 ब्राह्मणों को जरूर भागवत के बाद में भोजन कराओ। और कराने के बाद जो आपसे बन जाए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, को समर्पित करो। ऐसा भागवत है। द्वादश ब्राह्मणान पश्चात्। और आपकी सामर्थ्य है तो बहुत करो। क्यों?
क्योंकि शास्त्रों में अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं बताया। शास्त्रों में सबसे बड़ा दान क्या है? भूखे को भोजन, अन्न दान। इसलिए शास्त्रों में अन्न दानम परम दानम, अन्न दान बड़ा दान है। लेकिन अन्न दान से भी बड़ा दान एक और होता है। जानते हो आप कौन सा? वो दान है हमारे जो माँ साहब हैं बेगेश्वर वाले श्री हरिओम जी, जो कर रहे हैं विद्यादान। विद्यादान अन्नदान से भी बड़ा दान। क्यों? क्योंकि अन्नदान से हम एक दिन के उसकी भूख शांत कर सकते हैं, 10 दिन की, 50 दिन की, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की कर सकते हैं। लेकिन विद्यादान यदि आपने किसी को ठीक ढंग से कर दी तो उसका भी पेट भर लेगा वो, और उसके साथ में वो अपने परिवार का भी भर लेगा, और यदि ज्यादा योग्य हो गया तो 10, 20, 50 लोगों का भी पेट आजीविका का साधन खड़ा कर देगा। इसलिए अन्नदान से भी बड़ा दान विद्यादान है। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम मतः परम। क्यों? अन्नेन क्षणिका तृप्तिर यावत् जीवम च विद्यया। क्योंकि अन्न से थोड़े देर की तृप्ति होती है, थोड़ी देर की भूख मिटती है, लेकिन विद्या से तो यावत् जीवम च, जब तक जियोगे तब तक भूखे मरोगे ही नहीं। खूब कमाओगे फिर खाओ। तो महाराज 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, बढ़िया सुंदर जो हमसे बन जाए वो दान दक्षिणा, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात दान करे, बढ़िया उनको 5 जहाज। और दान करने के बाद में फिर उसके बाद में जो है उनसे प्रार्थना करे, आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्तः स्याद् भवबन्धनैः एवं कृते विधानं च सर्व पाप निवारण। बढ़िया सुंदर जो है ये भागवत को देने के बाद में कहे, महाराज हमें आशीर्वाद दो, इस भवबंधन से हम मुक्त हो जाएं, और आशीर्वाद ग्रहण करें। ऐसा भागवत सुनने का विधान भागवत में लिखा है, ये भागवत में ही लिखा है। तो महाराज भागवत के महात्मा की कथा सुना रहे थे, उसी समय पर भी प्रहलाद जी प्रकट हो गए ताली बजाते हुए, उद्धव जी कांसा बजाते हुए, और देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए। बढ़िया सुंदर बीना बजाते हुए देवर्षि नारद जी प्रकट हुए, और इंद्र जी मृदंग बजाते हुए, ढोलक, और अर्जुन जी राग लाते हुए, और बढ़िया कीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मैया यशोदा हरि को जगाती मैया यशोदा हरि को जगाती जागो उठो मोहन नींद खोलो जागो उठो मोहन नींद खोलो गौवे रमाती तुमको पुकारे गौवे रमाती तुमको पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते मुरली बजाते मन को बाते यह गीत गाते निज प्राण त्यागूं यह गीत गाते निज प्राण त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितमात स्वामी सखा मारे पितमात स्वामी सखा मारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अच्छा देखो कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे माटी के गमले हुए प्रेम से बोलो राधे ना होठ हिल रहे ना जीभ हिल रही ना दांत दिख रहे ना हाथ हिल रहे अरे भैया जामे भी कुछ पैसा मांग रहे हैं क्या हम लोग जामे दक्षिणा तो नहीं लग रही अपने तो फिर हाथ भी हिला ले और जीभ हिला ले और फोटो हिला ले हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्तवत्सल भगवान की ऐसा कीर्तन किया संतों ने कि स्वयं भगवान प्रकट कर गए और भगवान प्रकट हुए तो संतों ने कीर्तन रोक दिया। संतों ने कीर्तन रोका तो भगवान ने पूछा, बोले बताओ आपको क्या वरदान चाहिए? तो भगवान के संत कहते हैं, प्रभु यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमें ये वरदान दे दो कि जहाँ आपकी कथा हो, जहाँ आपका कीर्तन हो, जहाँ आपके भक्त दोनों हाथ उठा करके आपके नाम से तालियां बजा करके कीर्तन गाएं, उस जगह पर आप जरूर आए। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान ने कहा जहाँ मेरी कथा होगी, जहाँ मेरा कीर्तन होगा, जहाँ भक्त मेरे को बुलाएंगे, मैं हर उस जगह पर किसी ना किसी रूप में पहुंचूंगा। इसलिए जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, मेरे भाई बहन भगवान उस जगह पर कोई ना कोई रूप में जरूर आता है। ये अलग बात है कि हम उन्हें पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा के सबसे बड़े श्रोता तो भगवान ही है। भगवान की कथा के सबसे बड़े श्रोता भगवान हैं। तो ऐसी ये सुंदर जो है महाराज प्रसंग चल रहा है। भगवान प्रकट हुए नरत मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसा अलौकिकं कीर्तनमें तदीक्ष हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत। बड़ा सुंदर जो है प्रसंग। सारे महात्मा प्रसन्न हो गए भगवान के इस आशीर्वाद को पा करके। और ये जो कथा भागवत की जो कराता है, अंत में उसमें लिखा है संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है जो उसकी पूरी ना हो। यदि धन की कामना है तो धन मिलता है, व्यापार की कामना है तो व्यापार, बेटा बेटी की कामना है तो बेटा बेटी, और मुक्ति की कामना है तो मुक्ति, और भक्ति की कामना है तो भगवान मिल जाता है। क्योंकि मुक्ति से तो मुक्ति मिलती है, लेकिन भक्ति से भगवान मिलता है। भक्ति से भक्ति नहीं मिलती, भक्ति से भगवान मिलता। तो महाराज ऐसा सुंदर वर्णन। आइए हम लोग कथा में आगे प्रवेश करें। इसी के साथ में भागवत के पहले स्कंद की कथा। सबसे पहले भागवत का मंगलाचरण। टाइम क्यों है? विश्राम का समय। तो जो है सबसे पहले भागवत का मंगलाचरण। मंगलाचरण श्री व्यास जी महाराज ने ऐसी अद्भुत भाषा में लिखा है, ऐसे अद्भुत शब्दों का प्रयोग किया है कि महाराज इसका अर्थ बड़ा व्यापक है, बड़ा विशालता लिए हुए अर्थ है। और ऐसा अर्थ है कि इस अर्थ को यदि उन सारे अर्थों की तरह बोला जाए तो इसका ही अर्थ करते करते भागवत पूरी हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा ये मंत्र है। तो पहले तो हम इस मंत्र को सुनेंगे और मंत्र को सुनने के बाद में
फिर हम इसका संक्षेप वाला अर्थ सुनेंगे। संक्षेप माने छोटा सा, और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। तो पहले ये मंत्र सुनेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्ववेद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो महाराज पहला मंत्र जिसमें मंगलाचरण है, मंगलाचरण का अर्थ होता है किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करने जा रहे हो तो उसकी प्रारंभिक जो प्रक्रिया है वो मंगलाचरण के रूप में होती है। मंगलाचरण का अर्थ होता है आगे बढ़ना। अच्छा, दूसरे मंत्र में भागवत का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन माने भागवत हमें क्यों सुनना चाहिए? मान लो अपन कथा सुन रहे हैं, अब कोई आदमी कह दे भैया तुम 5 घंटा वहां बैठे बैठे आ गए, क्या मिलेगा तुम्हें इससे? तो दूसरे मंत्र में ये बताया है कि भागवत को सुनने से क्या मिलता है। और तीसरे मंत्र में ये भागवत किसके लिए बनाई है? हर आदमी के लिए नहीं बनाई है। तो ये बनाई है, लेकिन किसके लिए बनाई है? ये जो है भागवत में मिलता है। तो महाराज पहले मंत्र में भगवान का ध्यान है, लेकिन भगवान भी कैसे हैं? वो उसमें जिस विद्वान जो जिस देवता का भक्त, वो मंत्र ऐसा लिखा है कि उस मंत्र के ऐसे अर्थ होते हैं कि वो उसी देवता का मंत्र बन जाता है। ऐसा मंत्र है ये भागवत का पहला मंत्र। तो व्यास जी कहते हैं, बोले सारे संसार को जिसने जन्म दिया, सारे संसार को जिसने जन्म दिया, और जन्म ही नहीं दिया, पालन भी किया, और पालन ही नहीं किया, अंत में संहार भी करता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे पहले घर बनाते हैं, फिर गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, फिर विवाह शादी करते हैं, और फिर जब अब तो वो सब खत्म हो चला, लेकिन गांवों में आज भी कहीं कहीं चलता है। और फिर बढ़िया शादी विवाह करेंगे, फिर इसके बाद में जब मन भर जाएगा तो एक एक लात मारेंगे माटी के घर में, और कहेंगे भैया खेल कुत्ती और अपनी अपनी छुट्टी, तो अपने घर जाओ। ऐसे ही भगवान इस संसार को बनाते हैं, फिर बना के पालन करते हैं, पालन करने के बाद में संहार भी करते हैं। जन्मादि का अर्थ होता है जन्म और आदि। अकेला जन्मते ही नहीं है, पैदा ही नहीं करते, संसार को बनाते ही नहीं है। उत्पत्ति, पालन और संहरण क्रिया जो करता है, ऐसा जो परमात्मा जिसके जानने में ब्रह्मा इत्यादि देवता भी नहीं जान पाते। ब्रह्मा जी को जिन्होंने सबसे पहले आत्मज्ञान प्रदान किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मुह्यन्ति यत् सूरयाः, बड़े बड़े विद्वान जिनकी लीलाओं पर मोहित हो जाते हैं, ऐसे जो परमात्मा हैं तीनों कालों में सत्य हैं। कितने कालों में? 3 काल होते हैं। हाँ, और तीनों कालों में सत्य। हम लोग तीनों कालों में सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज से 10 साल पहले जैसे हम थे वैसे आज नहीं है, और जैसे आज हैं वैसे 10 साल बाद नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान जब ये हम तो 10 साल में बदल जाते हैं, लेकिन भगवान को ये संसार बनने के पहले जैसे थे वैसे संसार बनने के बाद भी हैं, और संसार जब नहीं रहेगा तब भी वो वैसे की वैसे रहेंगे। उनके ऊपर काल का असर नहीं पड़ता। काल मीन्स समय, समय का असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान का एक नाम है कालातीत। वो काल से भी परे हैं और हम काल के अधीन हैं। हम सबको काल के गाल में समाना है। हम लोग कहते हैं काल के गाल में समाना, लेकिन भगवान काल के गाल में नहीं समाते। और काल की गति इतनी सूक्ष्म है मेरे भाई बहन कि हमें पता नहीं लगता कब वर्ष निकल जाते हैं। हमें पता नहीं लगता हम कब बड़े हो जाते हैं, पता नहीं लगता। लेकिन जब 10-15 साल पहले जो हमारे साथ में पढ़ा हुआ कोई दोस्त, और जब वो 15 साल बाद मिलता है कॉलेज से छूटने के बाद में, तो वो कहता अरे तुम इतना बदल गए, इतने मोटे हो गए, अरे तुम्हारे बाल सफेद। वो कहता है यार तुम भी तो बहुत बदल गए। लेकिन हमें पता नहीं लगता। हम रोज दर्पण देखते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, रोज बाल बनाते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, रोज तेल लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं, खुद देखते हैं सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, लेकिन ये नहीं देख पाते कि हम काल के समय के साथ बढ़ रहे हैं। क्योंकि काल की गति इतनी सूक्ष्म है कि उस गति को हम पकड़ नहीं सकते। क्षणे क्षणे वर्धमान, एक एक क्षण में बदल रहे हैं हम, लेकिन हम अपने आप को पकड़ते कब है? जब कोई अपना पुराना सहयोगी मिले अपने को, तब वो पकड़वाता। अरे तुम इतने बड़े हो, अरे हमने तुम्हें इतना बड़ा देखा था, तुझे पता है तेरे घर हम आए थे जब तू पैदा हुआ था, तुझे गोद में लेकर इतना बड़ा हो गया। तब हमें होश आता है कि हम इतने बड़े से इतने बड़े हो गए, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम बड़े हो गए। तो महाराज जो तीनों कालों में सत्य है, सर्गः अमृषा, और धामना स्वेन सदा, जो अपने धाम में विराजित है, जो अपने आप में पूजित है, उसे किसी की पूजा की जरूरत नहीं, किसी के फल की, मिठाई की, मेवा की, आरती की, स्तुति की जरूरत नहीं। वो तो अपने आप में महाराज विराजित है, अपने आप में पूजित है। धामना स्वेन सदा, करता क्या है? निरस्त कुहकम, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमात्मा। कौन परमात्मा? सत्य स्वरूप परमात्मा। कौन परमात्मा? सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। कैसे परमात्मा का ध्यान करते हैं? सत्य स्वरूप, राम स्वरूप नहीं, कृष्ण स्वरूप नहीं, शिव स्वरूप नहीं, दुर्गा स्वरूप नहीं, हनुमान जी के स्वरूप नहीं, सत्य स्वरूप। क्यों? क्योंकि सत्य में ही सब समाया है। सत्य से बाहर कुछ भी नहीं। भगवान भी सत्य में समाया है, जगत भी सत्य में समाया है। जगत कोई अलग थोड़ी है, जगत ही तो जगदीश है। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, ईश्वर जगत मिथ्या है। लेकिन वल्लभाचार्य भी उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। बोले क्यों? क्योंकि जगत ही तो जगदीश है। थोड़ी गंभीर बात वेदांत की। तो महाराज ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। क्यों? क्योंकि सत्य ही राम है, और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है मेरे भाई भाई।
यदि जीवन में हमने कुछ नहीं अपना पाया, सिर्फ हमारे जीवन में सत्यता आ जाए, हम जीवन में सत्य का पालन करने लगे, सत्य बोले, सत्य से रहे, सत्य सत्य, हमारे जीवन में सत्य आ गया तो समझ लो हमने सारे धर्मों का पालन कर लिया। क्यों? ये हम नहीं कहते, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान अन्य कोई दूसरा धर्म नहीं है। और ऐसा कौन कहता है? आगम माने वेद, पुराण, शास्त्र, ये सब हमें यही बताते हैं कि सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। और धर्म कौन है? धर्म ही राम है। रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि जी ने लिखा, धर्म कौन है? धर्म ही भगवान है। यदि हमने धर्म का पालन कर लिया, अपने कर्तव्य का पालन कर लिया, तो समझ लो हमने भगवान को पा लिया। कुछ लोग क्या करेंगे? घर में पूरे माँ बाप की सेवा तो करेंगे नहीं, और मंदिर जाएंगे बढ़िया अगरबत्ती और थाली और पूजा और फूल और फूलमाला लेकर, और घर में बेचारे पूरे माँ बाप पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं 2 रोटी मिल जाए हमारे लिए, पेट में भूख लग रही है, कल से किसी ने पूछा नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि हमें भगवान मिल जाएगा, तो कदापि नहीं मिल सकता। ये व्यासगति कहते हैं। व्यासगति ये कहती है, आपने यदि किसी दुखी आदमी की, यदि अपने माता पिता की, जिन्होंने आपको पैदा किया, जन्म दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शिक्षा और संस्कार दिए, और आपने उनका भी ध्यान नहीं रखा, तो आपका ये जीवन ऐसे ही चला। यदि आपने अपने मनुष्य धर्म, अपने पुत्र धर्म का ठीक ढंग से पालन कर लिया, तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं। भीष्म पितामह को पिता का वरदान प्राप्त हुआ, आपको पता है कि नहीं? पिता ने वरदान दिया था भीष्म पितामह। इतने बड़े पितृ भक्त थे, पिता ने कह दिया था, अरे भीष्म, तू जब तक नहीं मरेगा, जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी। उसे इच्छा मृत्यु का वरदान पिता ने दिया। और अंत में भगवान आ गए, कृष्ण भगवान उनके सामने खड़े, और भगवान सामने खड़े, लेकिन भगवान की भी हिम्मत नहीं जो भीष्म पितामह के शरीर को शांत कर सके। क्यों? क्योंकि एक पिता का वरदान उसके साथ। तो महाराज, यदि हमें अपने पिता का ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो भगवत प्राप्ति तो सुगम है। हमें यदि हमने वो बूढ़े माँ बाप की सेवा न की तो मंदिर जाने से क्या। बड़ा सुंदर भजन है ना। बाबा ने कहा था आज हमसे, महाराज जी कीर्तन कमाई किया कर, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज जीवन में, यदि हमारे जीवन में कर्म आ जाए, हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार हो जाए, तो समझ लो हमें भटकने की जरूरत नहीं। यदि हमारा कर्म ठीक है, यदि हम अपने कर्म पर एकदम साफ सुथरे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से यदि हम चल रहे हैं, तो भजन की जरूरत नहीं, वो कर्म ही आपकी पूजा हो जाएगा। शास्त्रों में 3 प्रकार के योगी बताए हैं, कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी। और उन सारे योगियों में कर्म योगी सबसे श्रेष्ठ माना। यदि कर्म योगी को श्रेष्ठ नहीं माना होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं देते।
और वे ये नहीं कहते कि अर्जुन तपस्विभ्यो अधिको योगी योगिभ्यो मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, एक तपस्वी से तपस्विभ्यो अधिको योगी श्रेष्ठ होता है, योगी से भी शास्त्र का मत श्रेष्ठ होता है, और शास्त्र के मत से भी उस शास्त्र पर चलने वाला श्रेष्ठ होता है। इसलिए तुम कर्मयोगी बनो। यदि कर्मयोगी नहीं बनोगे तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही निकलेगा। ये गीता पूरा कर्म का पाठ पढ़ाती है, ये महात्मा बनने का पाठ नहीं पढ़ाती, ये सन्यास लेने का पाठ नहीं पढ़ाती। गीता कहती है अपने कर्म को कर, खुद ही को कर इतना बुलंद कि भाग्य से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या। खुद ही को इतना बुलंद करना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना, इतना मजबूत बनाना है कर्म से कि ईश्वर भी एक बार पूछे बता भैया तू क्या चाहता है, तेरी मेहनत से तो मैं परेशान हो गया देख देख। ये तो छोटी बात है, आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण मैं देता हूं, लेकिन अभी समय बड़ा कम है। विठलनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। विठलनाथ भगवान कृष्ण को ही दक्षिण भारत में कहते हैं। तो महाराज एक उनका भक्त था, उनका क्या अपने पिता का भक्त था, उनका नाम था कुंडली। वो अपने पिता के भक्त थे और उनकी पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण उनके पास आए। वो झोंपड़ी में रहते थे, तो वो उस समय पे अपने पिता की चरण सेवा कर रहा था। पिता बूढ़े थे, मां का शरीर शांत हो गया था, अब पिता की चरण सेवा कर रहा वो। भगवान दरवाजे पे आए, आवाज लगाई, अरे मैं विठल आया हूं मेरे दरवाजे पर, कुछ मेरा भी स्वागत कर ले। तो अंदर से जवाब आया, बोले मैं अभी अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, अभी तुम खड़े रहो वहीं। भगवान दरवाजे पे खड़े रहे, 1-1.5 घंटा हो गया। बोले अरे अब तो आजा बाहर, कुछ खिला पिला दे मुझे, 2 घंटे हो गए। बोले अब मेरे पिताजी सो रहे हैं, मैं उनका पंखा कर रहा हूँ, गर्मी बहुत है, यदि पंखा नहीं किया तो इनकी नींद टूट जाएगी, इनको व्यवधान आ जाएगा, पिता की सेवा में व्यवधान आ गया तो मेरा सब किया धरा बेकार हो जाएगा, थोड़ी देर और खड़े रहो। भगवान खड़े 2-3 घंटे हो गए। बोले अब पिताजी जाग गए हैं, उनके लिए बढ़िया पानी लेकर के आ रहा हूँ, उनका मुंह धुला रहा हूँ, उनके हाथ धुला रहा हूँ, उनको पानी पिला रहा हूँ। भगवान ही परेशान हो गए, भले आदमी कछु खावे पीवे को नहीं दे तो कछु बैठवे उठवे को दे दे। तो उसकी झोंपड़ी में कुछ तो था नहीं, एक ईंट थी, वो ईंट उठा करके दरवाजे से फेंक दी। एक हाथ से सेवा करते रहे पिताजी की, एक हाथ से ईंट। बोले ये ले, इस पे खड़ा हो जाता, नीचे खड़ा थक गया होगा। और आप मानोगे नहीं, आज भी आप पंढरीपुर में जाओ, आज भी भगवान उस ईंट पर ही खड़े हैं। उसे अपने पिता की सेवा से 1 मिनट का समय नहीं मिल पाया, वो बाहर नहीं आ पाया, और भगवान आज भी वहीं की वहीं खड़े हैं। वहां इतना विशाल मंदिर बना है विठलनाथ जी का कि लाखों लोग दर्शन करने वाले। लेकिन उसके आने भगवान क्यों प्रकट हुए? सिर्फ पिता की सेवा से। आप महाराष्ट्र में जाके देखो, पंढरीपुर, हम तो गए थे एक बार दर्शन करने, हमें एक है वहां पे शिष्य, उन्होंने कथा करवाई थी बहुत पहले, वहां हम एक बार गए, विठलनाथ जी के दर्शन किए। बड़ी दिव्य छवि है विठलनाथ जी। तो महाराज यदि व्यक्ति अपने कर्म को ठीक ढंग से कर ले, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है आपको जो भगवान ने
जिम्मेदारी दे रखी है, पिता होने की, पुत्र होने की, पति होने की, पत्नी होने की, बेटा बेटी, भाई बहन, बंधु, दोस्त, मित्र, नाते, रिश्तेदार, व्यापारी, जो भी होने की जिम्मेदारी भगवान ने प्रदान करी है, उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर ले तो वो कर्म ही आपकी पूजा हो जाएगा। संसार से भागने की जरूरत नहीं, संसार के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। अंग्रेजी में एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि आपके जीवन में ईमानदारी नहीं आई अपने कर्म के प्रति, तो आप कितने ही महान क्यों ना बन जाओ, आप कितने भी बड़े होकर के भी बहुत हल्के रह जाओ। इसलिए अपने कर्म के प्रति मेरे भाई बहन जिम्मेदार बनो, ईमानदारी से। ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप जो भी करो ईमानदारी से करो, बुरा भी करो तो ईमानदारी से करो। पहले के लोग बड़े बड़े डाकू होते थे तो वो भी ईमानदारी से डाका डालते थे। वो कहते थे हम किसी की स्त्री को छुएंगे नहीं, किसी भी स्त्री के शरीर में जितने गहने होंगे हम उनको निकलवाएंगे नहीं। ऐसे ऐसे डाकू नहीं, इन चंबलों के भी हड़ों में। लेकिन महाराज कर्म ऐसा करो जो ईमानदारी पूर्वक, तो आपका वो कर्म भी पूजा हो जाएगा। इसलिए शायद भागवत में एक श्लोक आया, कर्मणा गहनो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है मेरे भाई, और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज नहीं तो कल हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा जो हमने अच्छा और बुरा किया है। आप सोचो हम अपने कर्मों का फल नहीं भोगेंगे तो ये आपकी गलत फहमी। यदि आपने किसी के साथ गलत किया है तो एक दिन तुम्हारे साथ जरूर होगा। अपनी बारी का बस इंतजार करने की जरूरत है। और यदि आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा 101% होगा। बस आपको आपकी बारी का इंतजार करना है। जीवन में कर्म जरूर, कर्म का फल जरूर मिलता है। और संसार के जितने दुख सुख हैं, संसार के जितने हानि लाभ हैं, ये सब कर्म से ही है। हम पैदा होते हैं, मरते हैं, अनेक प्रकार के हमें दुख व्यापते हैं, ये सब कर्म के कारण। ऐसा भागवत में लिखा है, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। सुख दुख भय क्षेम सब कर्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। भागवत के चतुष्टय का वर्णन है, पुरुषार्थ चतुष्टय का। भागवत किसके लिए? भागवत उनके लिए है जो निर्मत्सर संत हो। निर्मत्सर संत कौन है? जो किसी की पढ़ाई से जलते नहीं है, वही निर्मत्सर संत है। जो किसी के उन्नति से जलते नहीं है, उन्हीं को कहते हैं निर्मत्सर, मत्सर रहित। तो ऐसे लोगों के लिए ये भागवत है। ये तीनों प्रकार के तापों से व्यक्ति को मुक्त करता है और भगवान को प्राप्त कराता है। भागवत का प्रयोजन क्या है? भागवत का प्रयोजन है संसार के समस्त दुखों से मुक्ति और श्री कृष्ण की प्राप्ति। संसार के समस्त दुखों से निवृत्ति और श्री कृष्ण की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, यही भागवत का प्रयोजन है। ऐसा दूसरे मंत्र में वर्णन है, सत्यो हृदय वरुध्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। इस भागवत को सुनने मात्र से ही भगवान व्यक्ति के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। भागवत किसके लिए बनाई है? भागवत बनाई है जिनके हृदय में गोविंद से मिलने की इच्छा हो।
जिनके हृदय में भगवान से मिलने की प्यास हो, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे उन गोविंद दरस के पिपासुओं के लिए ये भागवती संहिता का निर्माण श्री व्यास जी ने किया है। इसलिए उन्होंने लिखा कि इस भागवत को कब तक सुने? बोले जब तक सुने आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाता, जब तक भागवत सुनते रहना चाहिए। भागवत किनके लिए? भागवत प्रेमियों के लिए, भागवत भावुकों के लिए है। भागवत उनके लिए नहीं है जिन्हें भगवान से मिलने की इच्छा ना हो। भागवत प्रेमियों के लिए है, भागवत उनके लिए नहीं है। भैया रावण के बाप का नाम क्या था? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कथा में जाओ तो दुनिया भर की बातें पूछ लेते। अरे तुम्हें रावण मुक्त करेगा कि राम मुक्त करेगा? मुक्त तो राम का नाम करेगा, रावण के बाप का बाप नहीं करेगा मेरे भाई। तो ये भागवत तो प्रेमियों के लिए है, भक्तों के लिए है। और इस भागवत को पियो। भागवत को ऐसा नहीं लिखा कि सुनो, भागवत को सुनो नहीं, पियो। बोले क्या है इस भागवत में? बोले रस ही रस है इसमें। विवत भागवतम रसमालय, इसको पियो। तो बोले रस ही रस है? बोले हाँ। बोले इसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है? बोले ना छिलका है ना गुठली। बोले रस ही रस कैसे हैं? बोले क्योंकि भगवान रस स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? रस स्वरूप। आप राधा कृष्ण की मूर्ति को देखो, इस मूर्ति को आप जितनी बार देखोगे, जितनी देर तक देखोगे, इसमें नई नई चीजें दिखती जाएंगी। कोई ना कोई नई चीज, कोई ना कोई नई चीज, नित नूतन नित नवायमान है। आपका मन नहीं भरेगा, जितनी देर देखोगे उतना ही अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो रस स्वरूप है। आदमी की नजर कहाँ टिकती है? जहाँ रस हो। तो भगवान रस स्वरूप है। और उनकी कथा भी कैसी है? रस स्वरूप। क्योंकि भगवान रस स्वरूप है तो भगवान की कथा भी रस स्वरूप है। भगवान को कहा गया रसो वही सह। हमारी शक्तियां कहती हैं भगवान रसो वही सह, रस स्वरूप है। भगवान की कथा जितनी सुनोगे, जितना उनका दर्शन करोगे, आपका प्रेम उतना ही बढ़ता जाएगा, खिंचते चले जाओगे आप ईश्वर की तरफ। हाँ, अब आपने कथा ठीक ढंग से नहीं सुनी, दर्शन भी ठीक ढंग से नहीं किए, वो बात अलग है। लेकिन आप कभी माँ के बिहारी मंदिर में जाकर के, तो भीड़ बहुत हो रही है, होती रहती है। तो पहले शांति थी, वहां जाके 2-4 मिनट यदि आप खड़े हुए थे, ऐसा लगता 10-20 मिनट हो जाए तो अच्छा लगेगा। फिर 10-20 मिनट हो जाते तो लगता थोड़ी देर बैठ जाते हैं, यहाँ यदि जगह मिल जाएगी तो थोड़ी और दर्शन कर। क्योंकि भगवान का स्वरूप है ही ऐसा मेरे भाई। चाहे वो हमारे नागवेंद्र सरकार की छवि हो, चाहे वो हमारे आनंद कंद चंद्र श्री कृष्णचंद्र की छवि हो, ये छवि भगवान की है ही ऐसी। इस छवि को जितना देखो, जितना देखो, जितना देखो, उतना ही डूबता चला जाता है। और रसखान ने लिखा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्जवल हो। ज्यों ज्यों सामरे रंग में व्यक्ति डूबता है और महाराज वैसे ही वैसे सुंदर होता चला जाता है। ऐसी वो भगवान की छवि है। तो ये भागवत की कथा भावकों के लिए है, रसिकों के लिए है। भगवान की कथा भक्तों के लिए है। ऐसा इस श्लोक में वर्णन मिलता है। आगे शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने पूरी 18,000 मंत्रों की ये भागवत संहिता सुनाई। तो हम उन 6 प्रश्नों का पहले श्रवण करें, फिर उनके उत्तरों का श्रवण करेंगे। पहला प्रश्न किया, तत्रांजसाय सुमन
भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। बोले व्यक्ति की उम्र बहुत कम है, उम्र बहुत कम है, और छोटी सी उम्र में व्यक्ति ऐसा कौन सा काम करे? पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा काम करे जिससे कि व्यक्ति का कल्याण हो? पहला प्रश्न, पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। व्यक्ति के कल्याण का साधन क्या है वो बताइए। दूसरा प्रश्न, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। शास्त्र बहुत हैं, अनंत शास्त्र हैं, अनेक प्रकार की विद्या हैं, हमें ये बताइए कि शास्त्रों का सार क्या है? अतः साधो यत्सार समुद्रत्यमनीषया ब्रूयिणः श्रद्धानाना येनात्मा शोकसीदति। ऐसा शास्त्रों का सार बताइए कि महाराज जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसा कोई शास्त्रों का सार बताओ। तीसरा प्रश्न किया, हमने सुना है कि भगवान निर्गुण निराकार है, लेकिन यदि वो निर्गुण निराकार है तो फिर वो सगुण साकार कैसे होगा, ये बताइए। चौथा प्रश्न किया, यदि वो सगुण साकार हो गया तो उसने कितने अवतार ग्रहण किए, ये बताइए। और पांचवा प्रश्न किया, यदि उसने अवतार ग्रहण कर लिए तो उन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं करी, ये बताइए। और छठवा प्रश्न किया, जब द्वारकाधीश इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गए? छठवा प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्म परमणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्महकं शरणं गतः। धर्म किसके शरण में गया, हमें ये बताओ। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 महात्माओं को पूरी भागवत सुनाई, पूरी भागवत। तो हम भी उस पूरी भागवत को सुनेंगे, लेकिन उसके पहले 10 मिनट का विश्राम करेंगे, क्योंकि अब तो 3 बजने में 10 मिनट की देर है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल
के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गुरुवेश्वर में राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे भैया बोले राधे राधे बहना बोले राधे राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे मुगड़ा खोले राधे राधे थाली बजा के राधे राधे धम्मिल बोले राधे राधे बरसाने में राधे राधे धूम मची है राधे राधे जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय हो 10 मिनट का विश्राम उसके बाद आगे की कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग जब तक जिनको प्यास लगी है पानी पीएं और भूख लगी है तो रोटी भी खा सकते हैं।